बैठा है, दोनों ब्रह्म है। वो भी तेरी कल्पना, वो भी तेरी कल्पना। हाँ, और बताओ। सुख भी कल्पना, दुख भी कल्पना, लगे तो यहाँ है सब कल्पना। हाँ, होता है। फिर टीवी की बातें तेरे को सत्य लगती है? लगती है? झूठी लगती है। तूने अगर यह सत्य प्रतीत किया है तो उधर तेरे को सब कल्पना की बातें लगेगी, सब मिथ्या, सब मन गणित स्टोरीज जो एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है और मनुष्य को भी मिसगाइड करती है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्टोरीज मनुष्यों को मिसगाइड करती है। वो हकीकत मान के बैठते हैं, देखते हैं उधर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी हीरो बने, हीरोइन बने, नहीं तो राइवल तो बने, कुछ तो बने, चोर बने, डाकू बने, पर पिक्चर जैसा कोई पात्र तो बने। उसने चोरी की, वो पकड़ा गया, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं अभी संभाल करूंगा। तो ऐसे जो ये टीवी पिक्चर से देखते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे मिसगाइड करते हैं, पर इधर तेरे को हकीकत मिलती है। मेरा दादा बोलता था, एवर ट्रुथ, सदा सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही सत्य है जिसमें झूठ का आभास नहीं है। तुमको कोई बात असत्य लगे तो मेरे को बताओ। अभी मैंने जो तेरे को बताया, बहुत सारा दुख सुख ये दूसरे पर आधारित रखता है कि दूसरा मेरे को क्या समझता है। हाँ, घर बनाया तुमने, ठीक है, गर्मी ठंडी से रक्षा के लिए बनाया, पर उसका जो इंटीरियर क्या, डेकोरेशन क्या, अपनी कैपेसिटी से या कैपेसिटी के बाहर, वो किस लिए किया? जैसे चार लोग समझे, आई एम समथिंग, मैं ऐसा हूँ। किसी ने घर बनाया, अच्छा घर बनाया, खुश हो रहा था, उसका कोई एक फ्रेंड आ गया, वो बोला मेरा घर चल के देखो। वो उसके घर में गया, उसका घर देखा तो उसका इंटीरियर और भी अच्छा था, महंगा था उससे, उसे अपना इंटीरियर बिल्कुल बेकार लगा। बोला कैसा है मेरा घर? वो बती मंजी पैसे में भी छो, अरे मैंने इतना खर्चा किया, सब व्यर्थ गया। उसका काम देखो कितना अच्छा है, उसे अपने घर से मजा ही ना आए। बैठा है घर में पर जैसे बुत खाने में बैठा है। दूसरे ने सर्टिफिकेट दिया ना, अच्छा नहीं है। सुना? क्या सुना? 5 मिनट में क्या सुना? कितनी अच्छी अच्छी बातें चली, बोलो। कुछ सुना आपने? कितनी बातों से दादी भगवान ने हमको छुटा दिया। जैसे बताया कि टीवी देख के कितना हम सचमुच आज याद करते हैं, रस लेते थे, वो स्टोरी को सत्य मान के रोते थे। आज अपनी स्टोरी सत्य नहीं लगती है, कैसे छूट गया। और कितना अच्छा बताया भी, कैसे आर्टिफिशियल ज़िंदगी थी भी, दूसरे के दिखावे के कारण दुख क्रिएट कर लेते थे। अभी ऐसे लग रहा है वो बातें कितनी दूर कर दी, हमको ही नहीं मालूम लगी। घर भी बनाया तो ठंडी गर्मी के लिए बनना है ना घर, बारिश से बचने के लिए, ठंडी के लिए, गर्मी के लिए बताया, चलो घर बनाया, पर जो अंदर इंटीरियर किया उसका क्या है? वो 4 लोगों के लिए किया करना, तुमने अपने लिए किया। किसके लिए किया? पूछा, ताखा पूछाऊँ तो जो तूने अंदर किया काम, वो 4 लोगों के लिए किया करना, अपने लिए किया। ऐसे ही यही फार्मूला लेके आप अपने से लगाओ और हर कर्म के ऊपर ठप्पा लगाओ कि ये कर्म मैं 4 लोगों के लिए करता हूँ या मैं ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए करता हूँ।
किस लिए तू करता है? जे तू 4 लोगों के लिए कर्म न करे तो दुनिया में दुख बना ही नहीं है। जे तू 4 लोगों की न सोचे तो तेरे लिए मान अपमान बना ही नहीं है। जब भी तेरे से मान टकराए तो भी तेरे को 4 लोगों के लिए अपना मान चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। ये तेरा बेचारा तन, तेरा बेचारा मन, तेरी बेचारी बुद्धि बहुत सत्य और सरलता में है, पर जो 4 लोगों की कंपनी तेरे पास है, 4 लोगों के वाइब्रेशंस तेरे पास है, वे 4 लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए तेरे को मान भी लगता है, अपमान भी लगता है। मान तू चाहता है, किस लिए चाहता है? अपने लिए नहीं चाहता है, 4 लोगों के लिए चाहता है। अपमान का तेरे को दुख होता है, अपने लिए थोड़ा ही होता है। तू बोलता है चलो मेरे को किधर लगा, पर चैन मारन में तो वही न, चैन मारन में तो वही न। ये सोचे 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 ये तू अपने को ऐसे कर देता है। तो अपने से कितनी अच्छी बात भगवान ने बताई कि ये 4 लोगों के लिए तू जो कर्म करता है वे किस लिए करता है। अपने से ही पूछो, एक कदम उठाओ तो अपने लिए पूछो कि मैं 4 लोगों के लिए कदम उठा रहा हूँ या अपने लिए उठा रहा हूँ। फिर पूछो 4 लोगों के लिए है या मैं अपने लिए है। अपने लिए आखिर तेरे को कितना चाहिए वे तो हिसाब करो। सारे का सारा दिखावा अगर मन से बंद करे न तो तू द्वैत को देखना बंद हो जाएगा। अगर तू दिखावा बंद करे तो तू जो बोलता है ना मैं क्या करूं, मेरे को द्वैत दिखाई देता है ना, द्वैत देखना ही तू बंद कर देगा। तू नहीं करेगा, हो जाएगा। पर तेरे को दिखावा जो पड़ा है अंदर, तो हर चीज़ तेरे से टकराती है, हर चीज़ टकरा के तेरे को तोड़ती है। और जे परमात्मा का तू बच्चा बने, गुरु का तू वे आज्ञाकारी बेटा बने, तो हर चीज़ तेरे से टकरा के तेरे को तोड़ेगी नहीं, वो खुद टूटेगी, तेरे को ताकत देगी। हर चीज़ तेरे को ताकत देगी, टूट के खुद की ताकत तेरे को देगी। नहीं तो तेरे को हर चीज़ तोड़ देती है। चीज़ वहीं की वहीं पत्थर के लिए पड़ी है। तेरी हालतें, तेरी बातें, तेरे विकार, तेरे ये वे उधर के उधर पड़े हैं। रोज़ टूटता तू है, रोज़ तिल 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 करके मरता तू है, टूटता तू है, क्योंकि तू देह अध्यासी है। देह अध्यास से ऊपर उठो, ऊपर उठो। मानो न मानो बोलो मैं भगवान हूँ, मन माने न माने बोल मैं भगवान हूँ। मन माने न माने तो उसको बोल तू तेरे में विकार बना नहीं है। फिर वो तेरे को दिखाए विकार, बोल मेरे में विकार नहीं है। पर आज्ञाकारी बच्चा ये कर सकता है। जो आज्ञाकारी नहीं है, गुरु चक्कर में नहीं चलता है, आज्ञा में नहीं चलता है, वो ये बोल ही नहीं सकेगा ना। उसके इधर हिम्मत ही नहीं है। 10 विकार 100 विकार करके तू कैसे बोलेगा मैं निर्विकारी हूँ। मैं तो तेरे को मंत्र जपाता हूँ रोज़, जैसे तू निर्विकारी बने। पर तू अपने से थोड़ा ही तू बोल सकता है। मैं पढ़ाऊँगा तो तू पढ़ लेगा, मैं तेरे को बोलूँगा बोलो मंत्र तो तू बोलेगा। मैं बोलता हूँ बोलो मंत्र, माना तुम सबको मैं आदेश देता हूँ बोलो मंत्र। कोई भी इधर चुप न बैठे, तुम बोलो। भले विकारी हो तो भी तेरे को मैं जपाता हूँ भाई तुम निर्विकारी हो। पर तू अपनी तरफ से तो नहीं बोल सकता है ना मैं निर्विकारी हूँ, नहीं बोल सकेगा, क्योंकि तू विकार में पड़ा है। खाली विकार निकलने का शौक़ तेरे को होए ना तो भी तू बोल सकता है। शौक़ तो होवे ना, तेरे को शौक़ नहीं है तो तू कभी बोल नहीं सकता है कि मैं निर्विकारी हूँ। कैसे तू बोलेगा, किस मुख से बोलेगा, किस अंदर मन से तू बोलेगा। इसीलिए अपने मन को चेंज करो, उसको धीरे 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 करके आज्ञाकारी बनाओ। आज्ञाकारी नहीं बनते हो तो फिर इधर और उधर दोनों जान की खुशियाँ तेरे से चली जाती है। पर एक आज्ञाकारी बनने से दोनों जान की खुशियाँ तेरे को अगर मिल जाए तो तेरे को आज्ञा में चलने में कस कह रही थी लगे हुआ। कौन सी कस लगती है? कस तो है ही नहीं, कस तो नहीं है। जहाँ इतना ज़ोर लगाया है, नेम टेम के पक्के हो गए हो, वहाँ उतना ज़ोर और लगाओ। बोलो अभी मन ने विकार किया या कुछ भी किया, लेकिन ये तो भावना रखो मेरी गुरु से कोई बात छुपी न रहे। अब ये भावना है तेरे में, मैं पूछता हूँ है? मेरी कोई बात गुरु से छुपी न रहे, ये फीलिंग किसको आती है?
जो जिज्ञासु है उसको ये फीलिंग आएगी, भाई मेरी कोई बात छुपी न रहे, भले विकार भी है तो तुम 10 को बोलोगे जाओ पण मेरा बताओ, मैं नहीं बता सकता हूँ ना, तुम बताओ पण मेरा, नहीं तुम तो डंडा उठा के बैठ जाओगे, मज़ा ला जो मुझे विकार ॿुधायो, मज़ा ला जो मुझे विकार ॿुधायो। इहो छा आहे, घर घर में ॾिस मुस्कुराइनि था, 10 ॼणा मुस्कुराइनि वेठा था साम्हूं, तो होगी न बात ये, कन नहीं होगी, हूंदी कन न हूंदी तव्हांजी। सबको बोलते हो, सप्रेस करते हो कि नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, घर में एक दूसरे को नहीं बताना, उधर जाके उधर नहीं बताना, ऑफिस में नहीं बताना, एक जगह थोड़ी है। गुरु को तो सब मालूम पड़ जाएगा, गुरु के लिए तो तू बोल या न बोल, हवाएं बताएगी मेरे को, हवाएं बताती है मेरे को, तेरा चेहरा रोज़ बताता है। तू कभी भी अच्छी मूड में बैठा होता है तो मैं जान लेती हूँ आज तू फ्री और फ्रेश है, खाली है, नहीं तो तेरी गड़बड़ तो चलती है तो तेरी आंखों से झलकती है, तेरी गड़बड़ तेरे आंखों से झलकती है, तेरी गड़बड़ तेरे मुख से झलकती है, इधर नहीं तो मुस्कुराहट होती है और मुख पे मुस्कुराहट नहीं रहेगी। बाकी तुम संसार में भी छुप 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 करके लिखा छुपी, आखिर मगज तो तेरा खराब होगा ना, कितनी प्राइवेसी तू रखेगा, इतनी क्या ज़रूरत है, क्या इतना क्या करते हो जो प्राइवेसी की ज़रूरत है, इतना क्या करते हो, क्या करते हो, इतना कुछ तकलीफ़ देते हो या तकलीफ़ लेते हो, क्या करते हो, थी कोई नंढो वॾो विकार निकिरंदो न, ॿियो छा थींदो, फिर क्या हुआ। जिधर सेठ के पास तुम काम करते हो उसके पास भी कोई बात तेरी निकली तो वे तुम बोलो ना भाई मैं बनना चाहता हूँ, तो सेठ भी दयालु बन जाएगा। तुम सेठ में भी भगवान देखो, बोलो मैं बनना तो चाहता हूँ, अभी आप आगे आप बनाओ, आप बड़े हो ना मेरे, तुम छोटा बन जाओ ना, दिखावे के लिए छोटा नहीं बनो, हकीकत में छोटा बनो, तो वे सेठ भी तेरे को प्रेम करेगा, नौकर भी प्रेम करेगा, नौकर कभी तेरे से क्रोधित हो गए भाग जाएगा, फिर तुम तकलीफ़ में भी आते हो, लेकिन अहंकार के कारण बोलते हो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अंदर दिल बोलता है जे करत अचे, तो वे क्या होता है, दिल बोलता है तो तुम शांति से चलो ना, थोड़ा शांति से चलो, तुम बोलो ना बेटा मेरे से थोड़ी आज गलती हो गई, तो गलती मानने में क्या है, फ़ख्र करो ना, पाण सच्ची दिल से गलती मानो तो पाण फ़ख्र करो, भाई मैं नहीं समझता था ये बात मेरे में है, अभी ये निकली है तो मैं ध्यान दूंगा। इतना तेरे को बोलने में कौन सी ज़ुबान में तेरे को गर्मी आती है, क्या गर्मी आती है, मानो तो सही, मानो तो सही, ये मानेगा अपनी गलती तो ही तू मानेगा मैं निर्विकारी हूँ, जो अपनी गलती न मानेगा वो निर्विकारी बन भी नहीं पाएगा, नहीं बन सकता है तू, अपनी गलती मानने के सिवाय निम्रता तेरे में आएगी नहीं। पहली सीढ़ी ये है कि संसार में जो तू दृष्टि उधर 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 फेंकता था, अब मेरे चूंडे तू पाण में लगाईंदे, अपने में लगाओगे, वरी अपनी गलती पकड़ोगे, गलती को रब करोगे तो वे तेरी उन्नति आगे बढ़ेगी, उन्नति होगी तेरी, तू आगे बढ़ेगा, नहीं तो तू कैसे बढ़ सकता है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है। सब शांत थी विया हो। दिखावे में कुछ कर रहे हैं तो मतलब द्वैत भी आएगा, ये नई बात बताई थी मगन कि अगर दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं तो मतलब द्वैत भी रहेगा, द्वैत भी आएगा, दिखावे के लिए अपनी उन्नति भी करते हो ना तो द्वैत भी आएगा, दिखावे के लिए हर तरफ से तुम देखो, ज्ञान भी किसको कोई सुनाता है तो दिखावे के लिए, जैसे 4 लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरे पास भी तू आएगा, कभी कभी तू अपने उद्धार के लिए आता है, अपने तन के तकलीफ़ों के मिटाने के लिए आता है, अपने दुख सुख को रब करने के लिए आता है, या मेरे में प्रेम है तभी आता है वे तो सब थोड़े एक जैसे आते हैं, कोई दुख दर्द दूर करने के लिए आते हैं, कोई अपना नाम रोशन करने के लिए आते हैं। आज ज़रूर तो मेरे सामने रहेगा, मेरे आसपास रहेगा तो थोड़ा तो तेरा भी नाम होगा ना, फिर तो अपना नाम रोशन करने के लिए, संसार में अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए वे भी लोग आते हैं। मैं बोलता हूँ चलो लियो फ़ायदा, पर कम से कम उधार भी तो करो ना, उधार भी तू नहीं करेगा तो फ़ायदा तेरा मैं क्या खींच नहीं सकता हूँ, खींच लूँगा। मेरे से मिला हुआ फ़ायदा अगर तू स्वार्थ बुद्धि में लेगा तो मैं खींच भी लूँगा,
परमात्मा ने तेरा तन बनाया, तेरा आदर्श बनाया, तेरा परिवार बनाया, तेरा सब कुछ बनाया, और तू दुर्बुद्धि लेके और तू वे फ़ायदे में खाली जिएगा, फ़ायदे में चलेगा, अहंकार का शीश मेरे आगे लेके खड़ा रहेगा, शीश तो कटना ही है, कटना ही है। डर फिर भी तेरे को है दुनिया से, मेरे को थोड़ा ही डर है। मैं क्या डरूं, किस लिए डरूं, मेरा है क्या जो मैं डरूं। सबका सबको सौंप दिया, मेरा जो था वो गुरु को सौंप दिया, तो है ही नहीं कुछ, तो मैं क्या डरूं, क्या डरूं। वजह क्या है, मेरे सतगुरु प्यारे ने जन्म मरण दुख भी दूर किया, सब दुख दूर किया, तो डर किधर है। डर फिर भी तेरे को लगेगा कि मेरे को कहीं अच्छा न लगे मता, तो तेरे को अच्छा कैसे लगेगा। तो निम्रता कर, थोड़ी निम्रता कर, थोड़ा अहंकार छोड़, अपनी जो भी तेरी बातें हैं उसको थोड़ा छोड़ते चलो ना। खाली डील दिखाने के लिए मेरे आगे खड़े हो क्या, ये खड़ा रहना मैं बिठा दूंगा तेरे को। तुम खड़े हो मेरे को अच्छा लगता है, तुम दौड़ते हो मुझे रग ठहर दिया है, रग तुम दौड़ते हो तो अच्छा लगता है ना, मुझे नहीं लगता है। पर जे तू अहंकार का शीश लेके खड़ा रहे तो मैं क्या करूं, सहन करूं, तेरे को सहन करूं। तो बाहर से थोड़ा ही तोड़ूंगा, पर तू अंदर से टूटेगा पक्का। मैं फिर प्यार करूंगा तो तू उठेगा, मैं प्यार नहीं करूंगा तो मेरे को मालूम है तू टूटना ही है। तो तू ऐसी हरकतें करेगा तो मैं तो तोड़ूंगा ही ना, दिल से तोड़ता हूँ मैं तेरे को। वे तलवार लेके मेरा धर्म नहीं है तोड़ना, तलवार लेके मेरा धर्म नहीं है तोड़ना, पर दिल में मैं प्यार करूं या न करूं वो मेरी मर्जी है। तो मेरे प्यार में तो दिन 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 जिंदा हो जाएगा, जे प्यार नहीं है तो तू दिन 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 मरेगा। तो मरोगे तो भले मरो ना, मैं क्या करूं। तुम अहंकार लेके मेरा आदर्श खराब करो, तुम अहंकार लेके सत्संग का नाम खराब करो, तो मैं क्या सहन करूं। मेरा यज्ञ है क्या, मेरे सतगुरु का यज्ञ है ना, उसका नाम मैं कैसे खराब करने दूंगा। तेरी वजह से नाम खराब हुए तो तेरे को मैं सहन नहीं करूँगा। बी केयरफुल, केयरफुल, जितना मेरे से प्रेम करते हो उतना थोड़ा केयरफुल भी रहो। प्रेम खाली प्रेम नहीं होता है, तेरा प्रेम खाली ज़बानी है, फ्लावरी लैंग्वेज, मेरे को नहीं वो भाता है। बोलता थोड़ी हूँ तेरे को, भाई न भाई तो के जियां खपे वञी तीअं चओ, पर मैं अंदर लूँ वो मेरी मर्जी है ना। तू फ्लावरी लैंग्वेज बोलेगा तो मेरे अंदर थोड़ी जाती है, तू कोई दर्द में भजन गाएगा तो मेरे अंदर जाएगा। वो संत्यानी ने आज बोला ना भजन, मेरे को उधर ही टिक हुआ, मेरे को ये क्यों गा रही है भजन, नहीं तो ये 10 बार गाती है मुझे अच्छा लगता है, आज इसका अच्छा नहीं लगा, ये जाके अपने को ढूंढे। दिखावे के लिए तुम गाओगे, दिखावे के लिए तुम संसार में तुम सत्संग भी सुनाओगे, मेरो गर्क तव माती चई छॾियांव। दिखावे के लिए नहीं करो, जो भी भजन गाओ क्या भी करो, कम से कम सबकी खुशी का तो ख्याल करो। क्या तेरा राज है क्या जो तुम बस माइक लेके भजन बोलोगे, सबकी खुशी का तो ख्याल करो। इतने लोग बैठे हैं, वे भजन बोलो जो सबको खुश करे, सब झूम उठे, बस माइक लेके और अपने में धुन में गा रही है। आ भी नहीं रहा है वही भजन मैं तेरे को गा के दिखाऊं, आ भी नहीं रहा है, न सुर है न ताल है न मेल है न जोल है, बस जो आया भजन बोल दिया। ऐसे होता है क्या, छा जो रोज़ रोज़ भजन तू थी चई, ॿिया माण्हू न आहिनि छा। कभी कभी बोलो ना, कभी कभी बोलो, पहले बोलो जब खाली बैठे हो तभी भले बोलो, रोज़ बोलो। जब भी भरपूर संगत बैठी है तो कम से कम संगत की मर्यादा तो करो कि मैं भजन गाऊं तो सब खुश होवे। कभी लीनता का भजन गाओ, मैं नहीं बोलती हूँ खाली तालियों का गाओ, मैं खुद तेरे को बोलती हूँ ना एकांत का गाओ, लीनता का गाओ, पर ऐसी लीनता तो सुरताल तो मिले। तूने जो भजन गाया तो सुरताल भी नहीं था। पहले जो भजन गाते हो तो 10 बार कोई प्रैक्टिस तो करके आओ, स्टडी तो कोई करके आओ, किससे पूछो तो सही इसका सुर कैसा होता है। बस जैसे आया तैसे मनमानी थोड़ी करनी है, भजन गाना है मन मनमानी करनी है। क्यों, सबकी एकाग्रता के लिए भजन होता है। भाई अभी सत्संग चालू होगा, अभी भजन बोलते हैं, ऐसा कोई कभी उमंग में भजन बोलो जो सब उमंग में आ जाए, ऐसे कोई लीनता का भजन बोलो जो सब लीन हो जाए, खाली 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 हो जाए, जो मैं आऊँ और सत्संग की बात तेरे इधर हृदय में जाए। लास्ट के भजन तो 1-2 थोड़ा समझ के गाओ, नहीं तो नहीं गाओ, चलने दो सीधी। नहीं तो कोई लास्ट के भजन गाते हो ना तो समझ लो थोड़ा ढंग से गाओ, जो अच्छे प्रैक्टिस किए ले होते हैं भजन वे गाओ। ऐसे लास्ट वाले भजन में सबको माइक दो ये ज़रूरी नहीं है, कोई माइक नहीं लेगा जो
प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो 3-3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो वो भजन का सुर ताल सही होता है ना। तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो और बस ऐसे ही गाते हो। तो अभी देखो क्वालिटी है ना, भजन गाने की भी क्वालिटी है। दिल में इतना दर्द होवे कि भाई मैं जैसे ऐसे खलास हो जाऊं, भजन गाऊं, गुम होए के वेख नज़ारा, भाई मैं भजन गाऊं तो जैसे खलास हो जाए। अब तेरे को ये दिल में न होए कि मैं भजन गाऊं तो 4 माण्हू तारी हो जाए, वाह वाह कन तारी भली वजाए, पर तेरे को अंदर इच्छा क्यों होवे। ध्यान दो हर चीज़ का, हर कर्म धर्म का थोड़ा ध्यान दो। ध्यान दोगे तो आदर्श बनेगा और गुरु की आज्ञा में रहोगे तो तेरा निश्चय मजबूत होगा। हाँ और बोलो। मोहन, आज पूरा सत्संग ऐसे चला कि खुद को ख़त्म करना है, न कीर्ति देखनी है न कुछ भी, बातें ही नहीं। भजन भी गाएं तो खुद में गुम हो जाएं, खुद में गुम हो जाओ। फिर कभी टूटा फूटा भी कोई गाता है ना तो हर बार मेरे को सुर का ख्याल नहीं आता है। आता है कभी तुम टूटे फूटे गाते हो, फिर दुरुस्त करने के लिए ये निकालते हैं माइक, मैं बोलती हूँ छोड़ो रहने दो, गाने दो उसको, क्योंकि वो भाव विभोर होके गा रहा है। दिखावे के लिए नहीं गाओ भाई, अभी मेरी वाह वाह हो रही है तो मैं भजन गाऊँ, ऐसे नहीं करो। हाँ चलो बोलो। हाँ ये न तो भजन गायणी बंद करे छो। हाँ बोलो। इससे पहले मनोज संत ने बहुत अच्छा भजन गाया। हाँ मनोज गाता है, कमल गाता है, सुनील गाता है, ये सुरेश गाता है, कितने संत गाते हैं ना। तो ये आपस में प्रैक्टिस करते हैं, ये घर में भी गुनगुनाते रहते हैं। केरो भजन गाएगा ना, बहुत बस भजन गाया, अच्छा गाया। कण कणवासी, हाँ ये गाता है ना भजन। सब तो देखो सीढ़ियाँ भी मांग मांग के लेके जाते हैं, भजन गाते हैं, सुनते हैं, ये करते हैं। हर चीज़ का ढंग होता है और टाइम भी होता है। सुबह आप आते हो 4, 6, 8 बैठे हैं तो तुम प्रैक्टिस करो, एक भजन गाओ। पर जब भी संगत भरेली है तब भी जो प्रैक्टिस करके आते हैं उनसे वे बोले, सब नहीं बोले ऐसा। हाँ आपने क्या कहा, ब्लैकमेल करते हैं विकार जो मेरे सत्संग में नहीं बताएं, ऐसे कुछ आपने बताया अभी। ब्लैकमेल नहीं मतलब भाई मेरा विकार नहीं बताना सत्संग में ऐसे। हाँ मेरा विकार नहीं बताना, ये फीलिंग रखते हैं ना। तो पहले ऐसे होता था दिमाग में, पहले ऐसे हमारी भी बातें थी या कोई मेरी बातें होती थी तो हम धमकी देते थे घर में भी, तू मेरा विकार नहीं बताना, मैं तेरा विकार नहीं बताऊंगा। पर अभी अच्छा। जैसे जैसे आप खाली करते जा रहे हो तो अभी कुछ बचा ही नहीं। अभी हम लोग उल्टा डराते हैं, अभी तेरा मैं दिमाग को बताऊंगा तो दिमाग फिर गल में गलती नहीं होती है तो बात इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाती है। तो दिमाग ये एक मीठी धमकी होती है। हाँ, ये मीठी धमकी होती है। तो ये वो धमकी नहीं है भाई डराने वाली या मारने वाली या उसको गालैंड भी सीखी हुई है, यानी मीठी धमकी होती है। तो दिमागन बस मिठास उसमें बोलने का जो तरीका आप बोलते हैं मिठास होए, धमकी भी ऐसे दो जैसे लगे भी नहीं धमकी होए। हाँ। तो अभी मिठास पना आप डालते जाते हो तो फिर डरते हैं अभी, हाँ भाई अभी ऐसे नहीं, अभी खास करके तो ये बैठा है तो बोलेगा ही बोलेगा। तो दिमाग कम से कम ये तो घर घर में होना ही चाहिए, मीठी धमकी तो देनी चाहिए आपको। हाँ हाँ क्यों क्योंकि नहीं तो फिर घर बनेगा भी नहीं और विकारों से ऊपर उठेगे भी नहीं। हाँ। तो ये मीठी धमकी ज़रूरी है। मीठी धमकी सब खाएंगे, और मेरी क्या होती है, मीठी धमकी होती है ना तो सब खाएंगे, सब खाएंगे फिर मीठी धमकी। तब नहीं तो सुधरेंगे ही नहीं। ये ज़रूरी है आपकी हमारी बात आपके सामने आए तो दिमागोगन बनेगी। अभी लकड़ा है तो सुतार के पास आएगा तो आकार बना पाएगा, हम देंगे ही नहीं तो दिमागोगन आप बनाएंगे कैसे। आप तो बैठे हो बनाने के लिए, पर दिमागोगन आनाकानी और आलस हम करते हैं जो सुख बुद्धि और तो जो तू बात पड़ी अपना है। आलस अभी छोड़ा है ना तो तू दूसरे का भी छुड़ा सकता है, मेरे को गारंटी है। जो अपना छोड़ेगा दूसरे का भी छुड़ा सकता है। एक मैं बोलता हूँ ना, एक कोई दिया घर में जले अंधेरा रहेगा नहीं रहेगा, मेरे को विश्वास है नहीं रहेगा। भले वो ज्ञान सुने न सुने, सत्संग में कभी कोई आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन वे भी श्रद्धा में चलते हैं।
समझो ज़रूरी नहीं है 10 मेंबर है 10 ही इधर ज्ञान में आते हैं, पर फिर भी इतनी रिजल्ट मेरे को मालूम है, नहीं भी सुनते हैं तो भी इधर छोड़ के जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं सत्संग को, पाँव छू के जाते हैं सत्संग को, फिर बताते हैं सुनते नहीं हैं लेकिन आते हैं, छोड़ के जाते हैं। और घर में भी मानते ज़रूर हैं, वे भी मीठी धमकी तेरे को देंगे, जो नहीं सुनते हैं ना वे भी तेरे को मीठी धमकी देते हैं, तू सत्संग में जाती है, रुक को अभी मैं पहुंचाता हूँ तेरी कंप्लेन। तो मैंने श्रद्धा कोई रखता है ना तभी बोलता है ना तेरी कंप्लेन मैं उधर पहुंचाता हूँ। आप समझते हो, वे मना मेरे में श्रद्धा रखता है, भले मेरे को सुने या न सुने, पर तेरे वे जो मेंबर हैं जो नहीं सुनते हैं, वे जो तेरे को बोलते हैं मैं तेरी कंप्लेन दूंगा, तो वे मना मेरे को श्रद्धा रखते हैं ना तभी बोलते हैं ना कंप्लेन दूंगा। ऐसे कैसे बोलेंगे? ऐसे तो जिधर पहुंचोगी उधर बोलेंगे ना, बोलेंगे ना मैं इसके पास जाऊंगा मेरी बात सलटा के आएगा, तो वो फिर नहीं आते हुए भी मेरा नाम क्यों लेती है? मेरे को गारंटी है मेरे को सारी दुनिया प्यार करती है, गारंटी है। भले बोले मैं नहीं करता हूँ तो भी मेरे को मालूम है करता है। तो मीठी दम की सब खाते हैं, खा सकेंगे ऐसा विश्वास है मुझे। हाँ और बोलो। पहले मैं सत्संग में आती थी तो घर वाले बोलते थे चलिए सत्संग में, सुधरती नहीं है और जाती है सत्संग में। अच्छा। और अभी 5 मिनट भी लेट होती है तो बोलते हैं सत्संग में नहीं जाएगी क्या। देखो सच दिमाग। अभी वे थोड़े आज तक आते हैं, वे नहीं आते हैं, पर आपको बोलते हैं ना जा सत्संग, और मना भी नहीं करते कभी। भले नहीं आए तो भी श्रद्धा तो रखते हैं ना। अरे ध्रुव के दिवस मनो सच तो गल है ध्रुव। सच्ची बात है, वो अच्छा बोल रहा है, अभी बन भी रहा है और मिट भी रहा है, मीठा भी बोलता है। मीठा भी बोलता हाँ। है। खुश है अभी? हाँ बहुत खुश है। तू भी खुश है? जैसे रेगुलरिटी इसने रखी है ना, माना सबको फ़ायदा है, माइक खुद को भी तो फ़ायदा है लेकिन सबको फ़ायदा है, अच्छा भी बन रहा है। और इसके जो भी वचन बोलते हैं हमको, मेरे को भी बताता है तो मैं भी उसका मानती हूँ, क्योंकि वो कहीं हद तक वो सच्चाई से बोलता है। बहुत अच्छा। पीछे दियो। दिमागन सच्ची बात है, आप मिठास डालते जाते हो हाँ। धीरे धीरे। सुठो, मिठास से फिर भी अच्छा होगा ना। करवाट से डरो नहीं, कभी कोई आए तो उसमें भी मिठास डाल दो। बोलो शुगर तो मेरी है, मिठाई वाला तो मैं हूँ। मिठाई वाले हूँ ना, कहना खाली एक सुनील है मिठाई वाला, अब मनोज भी मिठाई वाला बन गया। ॿियो कंहिंखे ठहणो आहे मिठाई वारो? गलत कुछ बोला तो आपने इतना मीठा प्यार से बोला, मेरे को हर इतना सारा दिन चिंतन चल रहा था कि दिमाग कितना प्यार कर रहे हैं। सच में सारा दिन मेरे को वही नशा चल रहा था। मिठास की भी कोई एंड नहीं है, सच बोलूँ एंड नहीं है। मैं खुद को भी खींचता हूँ। कल मैं इनको बता रहा था दीदियों को, मैंने बोला मेरे पास सारे दिन फ़ोन आते थे, फिर कभी कभी लंच का टाइम, कभी कौन सा कभी कैसा, तो मैं बोलती थी ये टाइम है क्या, उतार देती थी। तो अभी मोस्टली उतारते नहीं हैं, कभी किसकी ज़रूरत है तो फिर लंच के टाइम में मैं बोलूँ अभी क्यों किया भाई, आप समझते नहीं हो लंच का टाइम है। मैं ही बोल देती थी, मैं अपनी बात बोल देती हूँ, अभी समझते नहीं हो लंच का टाइम है, आप ऐसे कैसे करते हो। अरे सामने वाला बोलेगा ज़रूरी था, क्या करूँ। फिर मैंने एक दिन सोचा भाई ये भी छोड़ बाबा, ये भी क्यों बोलते हो लंच का टाइम है, ये है वो है, इतना भी तो बोलना पड़ता है ना लंच का टाइम है। अच्छा लंच का टाइम है, इतना भी तो बोलना पड़ता है ना। अब उसके एवज़ में जे मैं ज़्यादा समझ मूड में नहीं हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँ, तो सामने वाले को खड़ी बोलूँ ना, चल बेटा ऐ ही भगवान बोल, आप ही ठीक है। तो इससे वे क्या है, लाइन तो उतनी है, शब्द भी उतने हैं, समय भी उतना लगेगा। तो कहीं मैं बोलूँ भाई तुम भगवान बोल भाई, आप ही सब ठीक होगा, ये लाइन बोलूँ या फिर ये बोलूँ लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, अब देखते नहीं हो घड़ी देखी है 10:30। मेरा छोड़ बाबा, ये भी गोरख धंधा है ये भी गोरख धंधा है ही भगवान बोलते चलो वही अच्छा है। बोला मैंने कल,
मैंने बोला मैंने कंपैरिजन किया, ये बोलूँ वे बोलूँ, क्या बोलूँ दोनों में से है तो 4 शब्द हुए, 4 शब्द हुए तो मेरे मुख से है ही भगवान सुन के वो वरी भी ठंडा हो जाएगा। या तो बोल दूँगा भाई बाद में बात करना, क्लियर करना है तो बाद में करो, तब तक है ही भगवान। ये ठीक है ना। तो देखती हूँ अभी पढ़ा और सब खुश हो रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं, मेरे को भी तकलीफ नहीं है। अब यही भगवान बोलने में क्या होता है, ता मुखे राम जपायो माता के राम जपाया। आपने बताया कि मेरे को वो भी थोड़ा भी नेगेटिव लग रहा है, जैसे वो भी नेगेटिव लग रहा था, चुभ रहा था, ये भी नेगेटिव लग रहा था। मैंने बोला मेरे को ये भी नेगेटिव लग रहा है, मैं क्या करूं, मेरी भी अपनी बात है, अपनी स्थिति है। दिन दिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है, नेगेटिव शब्द एक भी मेरे मुख से निकले या मेरे फीलिंग में आए मेरे से सहन नहीं होता है। बुद्धि मनोज है। आप जो अभी बोलते हो भाई नेगेटिव चुभता है, पर अभी जो आपने बोला भाई ये शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, हाँ। या डरते हैं, माना हाँ। चतुराई चालाकी है, तो ये कैसे हो जाएगा? आप तो बताते जा रहे हो, अच्छा है, पर खास करके जेंट्स में खास मतलब करके, आप सोचते तो हो भाई ये भी नेगेटिव है, ये कैसे निकलेगा? नहीं ये भी नेगेटिव ही है ना। आप क्या पूछना चाहते हो, मैं बोलता हूँ या उनका कैसे निकलेगा? उनका कैसे निकलेगा, आपका नहीं। हाँ उनका नहीं, कैसे मैं होगा? बोलता हूँ तो वो सत्संग में उनके ही वाइब्रेशन है, वही वापस आते हैं, ये बात है। और निकलेगा तो बस मैंने एक धक्का लगाया ना, अब बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने होते हैं तो धक्का तो लगते हैं इसके ना। लिए मतलब पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ यही है करना खाली, पड़ेगा जो क्या? मैंने बताया, आज्ञा में चलो। आज्ञा मतलब क्या? आज्ञा मतलब कहना, मैंने किसको बोल दिया, बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो, मैंने समझो इसको बोल दिया भाई ये गागन है, ये गालियाँ कर हाँ, हे लड़ाईंदो बुद्धि लड़ाईंदो तो किथे ना किथे फसंदो। पर ये बोले कौन कहे साहब बनूँ, यूँ कर यूँ न कर, बोला है तो बस कर देता हूँ। मन बहुत डीठ है दिमाग भगवान, हाँ बहुत डीठ है। हाँ, तो उसको ही तो डीठता छुड़ानी है ना, मन को नहीं छोड़ना है, मन की डीठता को छुड़ाना है। मन को नहीं छोड़ना है, मन तो तेरी सूँ है, मन तेरी सुंदरता है, उसकी डीठता को छुड़ाना है। यही तो बात है ना। क्यों गुरबाणी में ये कहा है, कौन कहे साहब बनूँ, यूँ कर यूँ न कर, ये गुरबाणी है ना। अच्छा, ये भी गुरु की बात है ना। गुरु कहे सागर का पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ। वो बोले नदी का पानी खारा, बोलो हाँ जी हाँ। फिर बाबा बुड्ढा ने अलाए किसने, वो शास्त्र में बताते हैं, तो उसको गुरु नानक भगवान ने पूछा कितना टाइम हुआ है, तो बोला तो अभी क्या बताऊँ कितना टाइम हुआ है। बोला भगवान जो तूने बजाया है उतना हुआ है, अब आप जानो कितना बजाया है। इतना हट छुड़ाना है उसको, नहीं तो हम अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपनी सियाणप, अपना जो होनापन है, जो हम जानते हैं, ये तो हर एक को मालूम है ना मैं क्या जानता हूँ। तो जो अपना जो हम जानते हैं वे कायदे मुताबिक गुरु के ऊपर थोपना नहीं है। यही गलती करते हैं। यही है ना, ये वेट एंड वॉच कुदरत कर रही है ना उस बच्चे के लिए, जो ये गलती सुधारे। ये बराबर है, फटकता है अंदर वाला, मैं मानती हूँ। जिसने छोड़ा होगा वो तेरे को भी समझेगा ज़रूर, समझेगा ज़रूर। ये फटकता है अंदर वाला, मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है ना, ये बात मेरी अच्छी है ना, मेरे को मालूम है ना। लेकिन अच्छी है तो क्या हुआ, गुरु निश्चय तो गुरु के पास है ना। चल तुम बोलोगे भाई मेरा, कई प्रकार के लोग आते हैं, गुरु भी अपनी प्रवृत्ति से आया है, कभी कैसा अवतार है, कभी कैसा अवतार है। सिद्धने कासाई के टाइम में भी था, वे भी था, वे भी था, वे भी था। कौन सी प्रवृत्ति से गुरु आया है, कौन सी प्रकृति से आया है, तो वे गुरु की बात है, ठीक है। पर जो भक्त आते हैं कई वर्ण काठी, तुम, मैं मानता हूँ दिल बड़ी है मेरी, तुम कभी बोलोगे मेरे संस्कार और अच्छे हैं, शायद मैं और अच्छा कर सकता था, माना कर सकते थे, कर सकोगे भी, पर बाजी कब किसके हाथ में है वो ना भूलो। ये बात हमने रियलाइज़ की है, बाजी कब किसके हाथ में है। आज की बाजी गुरु के हाथ में है। तो
ब्रह्म गुरु के पास है, वह बांटेगा। वो कैसे बांटेगा, किसको बांटेगा? जो हट छोड़ेगा। वो नहीं बांटता है करता होके, पर ये ब्रिज है। जी हम ब्रिज चढ़ी, हम ऐसे आते हैं ना, इधर से चढ़ते हैं उधर से निकलते हैं ना, तो ये भक्त और भगवान के बीच में भी ब्रिज है। मेरी फीलिंग है ये, मैंने कोई शास्त्र में कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, अल्लाह नहीं है क्या है, पर मेरी ये फीलिंग है कि भक्त भगवान के बीच में ब्रिज है। इधर ब्रह्म विद्या बह रही है, लेकिन उधर रूट है, तो गाड़ी उधर उतरेगी ना। ब्रिज से तुम चले, आधा घंटा भी ब्रिज का रास्ता आया, पर गाड़ी उतरेगी किधर? जिधर रूट है ना, रूट के सिवा उधर उतरेगी क्या? बाद में उतार के तुम टर्न लोगे अलग है, पर उतरेगी तो उधर ना। तो ये भक्त और भगवान के बीच में एक ब्रिज है। इधर ब्रह्म गंगा बह रही है, जे रूट वे भक्त अपना बनाता है तो वे गंगा उधर जाके रुकेगी। जे वो बनाता नहीं है तो गंगा साइड से चली जाती है। मेरी फीलिंग है ये, तुम समझो नहीं समझो, मैंने जो जो फील किया है मैं वे सब तेरे को दूंगा, कंजूसी नहीं करूँगा, कुछ तिर मात्रा भी अपने पास नहीं रखूँगा। पर ये रूट है, तुम समझो मेरी बात को, और तुम जो ध्यान दोगे ना तो तेरे को भी फीलिंग आएगी, बाकायदे फीलिंग आएगी, बाकायदे। ऐसे नहीं कि तुम खाली मेरे सुने हुए कंठ करोगे, कंठ नहीं करो, मेरी सुनी हुई हर चीज़ को टटोलो, खोजो। तुम भजन गाते हो ना, कैसी खोज करा रहे हो, मैं ऐसी खोज करा रहा हूँ। अब जे वे गाड़ी इधर उतरी तो गाड़ी सीधे रास्ते पर आगे चली जाएगी। जे गाड़ी तुमने ऐसे उतार दी तो एक्सीडेंट होगा, फिर जे मोड़ दी तो वो अलग बात है, पर सीधी तो उतरे उसके लिए तो रूट चाहिए ना। तो तुम वो रूट बनाओ ताकि मेरी कोई चीज़ निकले और सीधी तेरे भीतर जाए। तुम बनाओ ना, तुम नहीं बनाओगे तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं तो, मेरा तो नहीं है ना इसमें कुछ। तो रूट बनता है ये हट छोड़ने से, ज़िद छोड़ने से, क्योंकि आज की जो बाजी है वो गुरु के पास है। गुरु है तो गुरु के पास है, भले तेरे से कम है, तेरे से पढ़ाई में कम है, तेरे से डिग्री में कम है, तेरे से धन में कम है, खनी दौलत में कम है। तुम बुद्धि से जो भी सोचो कि मैं गुरु से बढ़कर खुद को मानता हूँ, तुम भले बढ़कर मान, पर वो है नहीं ना। तुम भले मानो, ये तेरी बुद्धि है जो तेरे को बार बार बताती है मैं गुरु से बढ़कर हूँ, गुरु से बढ़कर हूँ, गुरु से बढ़कर हूँ। तो बड़े बढ़कर है तो दिखने में बढ़कर है, पर है नहीं, क्योंकि वो एक टाइम पर जो तुमने, या तो तुम मेरे को मानो नहीं, तुम जाओ अपनी देग ऐसे चढ़ाओ, तो वो अलग है, तेरी भी चढ़ जाएगी धीरे धीरे, किसकी भी चढ़ सकती है। पर जे तू मेरी देग के पास बैठा है, मेरा प्रसाद ले रहा है, तो तेरे को वो रूट लेना पड़ेगा। नहीं तो तुम बनाओ ना अपनी देग, फिर क्या है? संसार में सबको तो अथॉरिटी है, मंच जन्म मिला मना तेरे को अथॉरिटी है। तुम ब्रह्म विद्या खोजो अपनी, अभी खोज कराई गुरु ने, इसीलिए हम गुरु को दिल से छोड़ नहीं सकते हैं ना, नहीं छोड़ सकते हैं। गुरु दृश्य रूप में सामने है तो भी मेरे सिर का ताज है, जे अदृश्य रूप में मेरे पास है तो भी वह मेरे दिल का राजा है, मेरे सिर का ताज है। ऑप्शन 2 है। हाँ, ऑप्शन 2 है, वो हमारे को चूज़ करना है। या तो तुम अपनी देख बनाओ, तुम बनाओ, फिर क्या हुआ? कणों किथा मिलियो तो वञी ता मण कयो। फिर तेरे को ये तकलीफ़ नहीं आएगी कि हर बार तुम मेरे इसमें आए, तेरा तृप्ति नहीं है ना दिमाग जो नहीं आएगी ना, तृप्ति तो आएगी, फिर क्या है? आ भी सकती है। फिर जे कोई बनाए, मैं ऐसे थोड़ी बोलती हूँ तुम, पर एक मैं नॉलेज देती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तुम कणा लेके तुम जाओ, अब कोने में बैठ के अपनी साधना करो, अपना प्यार करो, अपना थोड़ा सत्संग करो, धीरे धीरे सत्संग हो जाएगा। फिर वे तेरे को मेरे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रिज की। पर जे तू मेरे पास रहता है तो बाजी गुरु के हाथ में है। अब वो भी गुरु समझे कि वो बाजी को अपने कैसे यूज़ कर रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। भक्त को मैं वो पजिश कर रहा हूँ या भक्त के लिए 1 से 100 रास्ता दे रहा हूँ, वो वही उस गुरु के हाथ में है।
मैं तेरे को पजेस करूँ तो वरी मेरा कर्म बनेगा, और जे मैं तेरे को 1 से 10 रास्ता दूँ तो वे कुदरत मेरे से खुश हो जाएगी, मेरे को और आगे बढ़ाएगी। बोलेगी अरे ये बच्चों को इस प्रकार परवरिश दे रहा है, ये बच्चों को इस प्रकार पालना कर रहा है, इसको और रास्ता खोल के दो, और रास्ता खोल के दो। पर जब मेरे मन में कुछ बनने की इच्छा होगी थोड़ी भी, न बनने की इच्छा भक्त को होवे, न बनने की इच्छा सतगुरु को होवे, तो ये ब्रिज पर भी कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगी, फटाफट गाड़ी आएगी और चली जाएगी, रुकेगी नहीं तो ट्रैफिक ब्रिज पर आएगी कहाँ से। तो ये संसार के ब्रिज में कभी ट्रैफिक आ सकती है, गुरु प्रेम की ब्रिज में कभी ट्रैफिक नहीं आती है। कितने भी भक्त हैं पार हो जाते हैं फटाफट, खिसकते जाते हैं, खिसकते जाते हैं। तुम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है। तो वे बनना, खाली बनाना छोड़ो। मैं तेरे को भक्त न बनाऊं, ये मेरी सच्चाई है, और मैं गुरु न बनूं, ये मेरी सच्चाई है। मैं किसी को भक्त भी न बनाऊं। भक्त क्यों नहीं, भक्ति तू करेगा, भक्त क्यों नहीं बनाएगा, पर उधर ही मैं रोक दूं तो अब क्या मेरे को सुख नहीं मिलता है? अब तेरे से क्या मेरे को सुख नहीं है? सुख नहीं है। इससे क्या है? सुख नहीं है। उससे क्या है? सुख नहीं है। उससे क्या है? सुख नहीं है। जो भी रुकेगा तो सुख मिलता है, नहीं मिलता है? मिलंदो है न मिलंदो आहे? फिर मैं जे अपने सुख की खातिर भी तेरे को भक्त बना के बिठा दूँ तो भी मेरा कर्म बन जाएगा, सबसे बड़ा तेरा नहीं बनेगा। तेरे को भगवान माफ़ कर देगा निराकार, पर मेरे को नहीं करेगा। मेरे को बोलेगा तेरे को गुरु ने ये चादर पर क्यों बिठाया, 2 फुट ऊंचा क्यों बिठाया? तो मैं अपने सुख की खातिर जे तेरे को बिठा दूँ, तेरी उन्नति न सोचूं, तो ये सबसे बड़ा कर्म मेरा है। तू गलती करे और मैं तेरे को सज़ा न दूँ तो ये कर्म मेरा बन जाएगा। तू गलती करे और मैं तेरे को सज़ा न दूँ तो कर्म मेरा बन जाएगा। सज़ा तो देनी है ना, भले कितनी भी दिल में ममता है तेरे लिए, प्यार भी है, दुख भी होता है, भाई क्यों तुम गिरते हो, पर तो भी सज़ा तो देनी है ना। सज़ा न दूँ तो तू कैसे चलेगा? तो फिर मेरा कर्म बन जाएगा। ये तुम समझो तो सही, आध्यात्मिक राहें तो समझो। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, तुम थोड़ा फ्री होके, फ्री माइंड होके थोड़ी इधर की ये रास्तों की जजमेंट ले लो, थोड़ी स्टडी करो तो तेरी भी बुद्धि खुलेगी। तेरे को सब अंदर से आएगा, अंदर से आएगा। अभी गुरु से हाजिरी में कितने सवाल करते हैं आप सोचो, जितने कर सकें उतने करते हैं। फिर जो गुरु अदृश्य है तो भी गुरु सामने है। आज भी कई सवाल उनसे पूछो तो वो सामने जवाब भेंट करते हैं, देते हैं। वो कभी जाते आते नहीं है। अगर तुम समझो तो वे सदा बसत हम साथ। गुरु को भी तुम दे देखोगे तो गुरु तेरे से दूर है, पर उसको दे न देखो तो वे हाजरा हजूर है। क्या? गुरु को दे देखो तो तेरे से दूर है, पर दे गुरु को अपने साथ देखो तो हाजरा हजूर है। वो दे नहीं है तो हाजरा हजूर है। तो हाजुर नाजुर गुरु को जानो ना। ये बातें भी तो समझने की है ना, कन खाली अंधी पीसे कुत्ता खाए, बस ज्ञान सुना वाणी पढ़ी, ये बातें समझने की है। जे तू ज्ञान में उतरता है तो, वरना तुम शांति से अपना सत्संग सुन के घर गृहस्थ में मस्त रहो, बस छुट्टी बात। इसीलिए तो मैंने भी इधर भी तेरे को ऑप्शन दिया है, भाई तुम ज़्यादा मेरे साइड में रुकोगे तो थोड़ा तो आदेश देना पड़ेगा ना तेरे को। तभी मैं ज़ोर भी नहीं करता हूँ, इनकरेज भी करता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है तेरे को इनकरेज करना। इनकरेज करके फिर मैं तेरे को छोड़ भी देता हूँ, क्योंकि तू अगर न ले सके तो भले बैठना, तू अपने दायरे में बैठना, मेरे को क्या करने का है। पर जो मेरे साथ बैठेगा, मेरे सामने रुकेगा, मेरे साथ आगे चलेगा, तो मेरे को तो आदर्श तो चाहिए। पक्का पापड़ चाहिए कि न कच्चो पापड़ खाई पंहिंजो पेट ख़राब क्या छा क्या? पापड़ को पकाऊं तो सही ना। तो फुल्का पकाना फिर भी इजी है, पापड़ पचाना इजी है। उनके वेलण हरणो पवंदो थोड़ो बराबर पकाने के लिए, हल्का सा पिंक करने के लिए उसको तवे पर, गरम तवे पर रखना पड़ेगा। पापड़ पकाओ तुम, तेरे मन की एकाग्रता हम मार्क देंगे, तो के मार्को मार दींदम गणित जी में। फुल्का तुम पकाओ, दादी बोलते हैं, तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि तुम कितने पानी में हो। फुल्का पकाओ,
फुल्का कैसे पकता है, पापड़ कैसे पकता है। तो इधर भी तो पापड़ तो पकाना है ना। तुम बोलोगे मखौलबाजी में मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, मखौलबाजी में मैं दीमा भगवान के साथ घूमूंगा, चलूँगा, फिरूँगा, रहूँगा, ये होता है क्या ऐसे? मैं तो पहले से तेरा आदर्श लूँगी, आदर्श लूँगी, 100 सलाहें भी दूँगी, 100 सहूलतें भी दूँगी, पर आदर्श तो चाहिए ना मेरे को। आदर्श नहीं है तो मेरे को फिर मैं अकेला भी खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। खुश हूँ ना नहीं खुश हूँ, उसको पूछो दीदियों को, आई खुश है छोरी? आप अकेले भी खुश हो, हर काम आप खुद करते हो, खुद की संभाल करते हो, सब आपको देख के फिर ऐसे हमको भी ऐसे लगता है कि हम भी सब वो ही कर सकते हैं क्योंकि आपके ही बच्चे हैं। आपको देखते हैं तो किसी का आधार आप जो लेते हो तो वो प्यार के हिसाब से, भले आप प्यार करने के हिसाब से आप लेते हो, पर कोई नहीं है तो आप बिंदास अपना खुद ही कर सकते हो। समझी बात? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। बोल भजन। मैं तुझे सांझ सवेरे भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा। दीवा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू नैन भी तू, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू नैन भी तू। दीवा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, राह भी तू मंजिल भी तू, जीवन का मेरे साहिल भी तू। राह भी तू मंजिल भी तू, जीवन का मेरे साहिल भी तू। दीवा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा।
सांझ सवेरे। सुर भी तू गीत भी तू जीवन का संगीत भी तू। सुर भी तू गीत भी तू जीवन का संगीत भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। धरती भी तू अंबर भी तू जल अग्नि और वायु भी तू। धरती भी तू अंबर भी तू जल अग्नि और वायु भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दिल भी तू धड़कन भी तू सांस भी तू जीवन भी तू। दिल भी तू धड़कन भी तू श्वास भी तू जीवन भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। सृष्टि तेरी सुंदर करूं महिमा तेरी गाता रहूं। सृष्टि तेरी सुंदर करूं महिमा तेरी गाता रहूं। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। भगवान तू अब साथ है मेरे। दीदार मैं करूँगा। प्रणाम मैं करूँगा।